हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्रो स्टडीज में एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, हम आज की जो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के मोस्टली जो लगातार प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं सवाल, उसी के बारे में बात कर रहा हूं। तो वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जितने भी मैं क्वेश्चन बताऊँगा ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं रहेगा, 7 से 8 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन चलेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इनमें से दिया गया निम्न में से कौन सा पशुओं का अस्थाई दांत है? इनमें से दिया गया है कि कौन सा दांत अस्थाई दांत है। ठीक है, तो हमारे 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। जैसे इनक्रीजर, ठीक है, इंसीजर, एनाइन, ठीक है, मोलर, ठीक है, प्रीमोलर। ठीक है, तो ये सब हमारे पाए जाते हैं, 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो इनमें से हमारा दिया गया कौन सा अस्थाई दांत है। ठीक है, तो इनमें से हमारा राइट आंसर हो जाता है हमारा प्रीमोलर। ठीक है, तो जो प्रीमोलर हमारा है ये हमारा अस्थाई दांत होता है, जबकि ये जो तीनों दांत होते हैं ये अस्थाई दांतें होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें दिया गया नर मुर्गे के विषणु का निष्कासन कहलाता है, या फिर मुर्गियों में या फिर मुर्गे में जो बधियाकरण की जाती है वह क्या कहलाता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है कैपन, दूसरा दिया गया है कैफिनाइजेशन, तीसरा दिया गया है खस्सीकरण और चौथा दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है वो हो जाता है हमारा केपन। यदि मुर्गे की मैं बात करूँ तो मुर्गे में हमारा केपन कहलाता है, यदि मुर्गियों की मैं बात करूँ तो हमारा केपोनाइजेशन हमारा कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो भारत के कुल दूध उत्पादन में बकरियों का कितना % योगदान है ये बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया गया 3%, दूसरा ऑप्शन है 45%, तीसरा ऑप्शन है 16% और चौथा ऑप्शन है हमारा 52%। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाता है 3%। भारत में कुल मिल्क में यानी मिल्क प्रोडक्शन में टोटल जो बकरियों का जो योगदान है 3% है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो अगला दिया गया है हमारा कि दूध का पीएच मान कितना होता है। मोस्टली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार पेपर में पूछा गया है। तो दूध का पीएच मान कितना होता है? पहला दिया गया 3%, दूसरा दिया है 6%, तीसरा दिया गया है 8% और चौथा दिया गया है 9। तो मैं आपको बता दूं दूध का जो पीएच होता है वो हमारा 6 होता है। ठीक है, और 6.2 से 6.3 तक हमारा होता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न दिया गया है ऑक्सीटॉक्सिन जो हमारा हार्मोन होता है इसका प्रभाव कितने समय तक होता है। तो आपको बता दूं कि जो ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन होता है यह दूध को उतारने का काम करता है। तो ये गायों में देखा जाए तो ये हमारा जो ऑक्सीटॉक्सिन का जो प्रभाव होता है वो कितने समय का होता है, ये प्रश्न में पूछा है। तो पहला ऑप्शन है 2 से 3 मिनट, दूसरा दिया गया 5 से 7, तीसरा दिया गया 10 से 12 और चौथा दिया गया 15 से 20। तो 5 से 7 मिनट तक हमारा राइट आंसर हो जाता है कि 5 से 7 मिनट तक हमारा ऑक्सीटॉक्सिन का प्रभाव होता है। अगला देखते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न दिया गया है दूध निकालने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है। ठीक है, तो दूध निकालने की सबसे बेस्ट मेथड कौन सी है। तो पहला दिया गया चुटकी विधि, दूसरा दिया अंगूठा विधि, तीसरा दिया गया पूर्ण हस्त और चौथा दिया गया उपयुक्त सभी। तो मैं आपको बता दूं कि इनमें से जो सबसे बेस्ट जो मेथड होता है वो हमारा फुल हैंड मेथड होता है, यानी पूर्ण हस्त विधि होती है। यदि सबसे दर्दनाक जो विधि होती है उसकी बात करूं तो वो हमारी अंगूठा विधि होती है। ठीक है, और यदि छोटे पशुओं में प्रयोग की जाने वाली यदि मेथड की मैं बात करूं तो हमारी चुटकी विधि आती है। अगला प्रश्न हमारा जो लास्ट प्रश्न है दूध भंडारण की एलटी विधि में कितना तापमान रखते हैं, यानी लॉन्ग टेम्परेचर लो टाइम। ठीक है, लॉन्ग टेम्परेचर लो टाइम में यदि देखा जाए तो कितना तापमान हम रखते हैं ये बताना है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाता है 63 सेंटीग्रेड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।